So this is a must watch video for both boys and girls, men and women. Because एक रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है. So to all the girls out there, जिससे भी आप बात कर रही हैं, जिससे भी आप ज्यादा टाइम से बात कर रही हैं, जिसको भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम दे रही हैं, that guy, तो आप उसको अगर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, that means you sharing everything. So जिसको भी आप बहुत ज्यादा टाइम दे रही हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका एक बेस्ट कंपेनियन हो सकता है, वो एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो. And with that person, you sharing all the things, whatever is happening in your life, you sharing everything. तो when you have this kind of a person, जो आपका दोस्त भी है, जो हर चीजों में आपके साथ है, जो आपकी लाइफ में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो उसमें वो रहता है और वो सारी चीजों में आपकी हेल्प कर रहा है, तो जब आप उसको इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इतना वक्त दे रहे हैं, तो दैट मीन्स यू समहाउ फील फॉर दैट पर्सन. सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और अटेंशन की जरूरत है. बिकॉज जब आपके पास ऑलरेडी एक इतना ब्यूटीफुल सा इंसान है, तो क्या ही जरूरत है इन चीजों की. बट आजकल की रियलिटी कुछ अलग ही है. आजकल चीजें जहां पे बहुत ईजी हो सकती है ना, वो घूम फिर के इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रही है, जिसका सोल्यूशन बहुत ईजी है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे और कहीं ना कहीं वो लोग चाहते भी नहीं कि इसका सोल्यूशन हो. तो व्हेन एज अ गर्ल यू टॉकिंग टू अ गाय, मेक श्योर अगर आप जो भी फील कर रहे हो उसको बहुत क्लियरली बता दो. इफ यू कंसीडरिंग हिम एज अ फ्रेंड एंड इफ यू नॉट श्योर दैट उसको मैं अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर अलाउ करूं, सो टेल दैट पर्सन वेरी क्लियरली दैट जितना भी तुम मेरे लिए करते हो इट्स ब्यूटीफुल, जितना भी तुम मेरे लिए कर रहे हो इट्स वे बियॉन्ड. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बट एज अ पार्टनर रिलेशनशिप वर्ड को लेके आई एम नॉट दैट श्योर. और तब अगर वो चीजें फिर भी आपके लिए कर रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. एंड फिर आपको ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा दैट आप ये किससे बात कर रही हो, ये किससे बात कर रही हो. आई नो दैट यू गेट लॉट ऑफ डीएम्स, आई नो आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं. एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इफ यू कंसिडरिंग अ पर्सन very nice and if you considering that person that he just here to be my friend, I'm sorry girl. अभी तक की आपकी लाइफ की जर्नी में आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आई एग्री, बट लाइक एडिंग न्यू फ्रेंड्स इन योर लाइफ, वो भी गाय फ्रेंड्स, दैट डजंट मीन कि उनके सारे इंटेंशन जो है ना वो एज अ फ्रेंड बनने वाले हैं एंड यू कंसिडरिंग दैट गाय एज अ फ्रेंड. नो गाय, ठीक है. तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग पास से अभी तक के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप वो फ्रेंड हैं और जो आपके रियली में फ्रेंड्स हैं, चाहे वो गाय फ्रेंड्स ही क्यों ना हो. तो उनका इंटेंशन बहुत क्लियर, बिकॉज वो आपकी जिंदगी में बहुत टाइम से हैं, तो उनके इंटेंशंस क्लियर हो सकते हैं. बट इफ अगर एक न्यू पर्सन को यू आर एडिंग एंड यू टेलिंग आउट देयर दैट ही इज जस्ट अ फ्रेंड, ही वांट्स फ्रेंडशिप ओनली, तो दिस इज लाइक डम वाली चीज. बिकॉज अगर आपको डीएम्स आ रहे हैं और जिसको आप जानते भी नहीं, वो आपको डीएम करके अगर एक लाइन लिख के भेज सकता है या हाई लिख के भेज सकता है या कुछ भी लिख के भेज सकता है, तो उसकी ज़िंदगी में दोस्तों की कमी नहीं है. ठीक है, एक लड़के की ज़िंदगी में दोस्तों की कमी नहीं होती है जो फिर वो इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे या कभी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी किसी लड़की से बात कर रहा है तो वो यही सोच के बात करेगा दैट ये मेरी दोस्त बन सकती है या फिर ये मेरी बहन बन सकती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. इफ़ अ गाय इज अप्रोचिंग यू, दैट मीन्स दैट इट्स दैट काइंड ऑफ अप्रोच. और ये बहुत क्लियर है. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ें आप कैसे हैंडल करते हो. इफ़ यू अलाउ दैट पर्सन, इफ़ यू रिप्लाई बैक, डेफिनेटली वो रिप्लाई बैक आने वाला है. जस्ट बिकॉज एक थर्ड व्हील आया जो आपको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं एज अ फ्रेंड है, फिर वो जब गेम प्ले होता है फिर आपको ये पता चलता है दैट दिस वॉज समथिंग एल्स. इफ़ यू टॉकिंग टू थर्ड पर्सन आउट देयर, तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वो कूल बनने की ज़रूरत नहीं है. दैट आई एम टॉकिंग टू हिम एज अ फ्रेंड, दैट आई नो दैट मेरी लाइफ में कौन कौन से पर्सन हैं, जिनकी क्या कैटेगरी है, क्या कौन है मेरी लाइफ में. तो इतना ज़्यादा कूल बनने की ज़रूरत नहीं, सबको सब कुछ पता होता है. एंड आपको अगर बात करनी है, स्टे सिंगल. टेल दैट पर्सन जिसके साथ आप डेली बात कर रहे हो दैट मैं डेली आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपसे बात करूंगी, जितना ही ज़्यादा आपके साथ वो टाइम स्पेंड होगा, उतनी आपकी फीलिंग बढ़ती जाएगी. और मेरे साइड से तो वो फीलिंग है ही नहीं. जब आपकी साइड से वो फीलिंग है ही नहीं, तो शुरुआत में ही उसको बताना बहुत ज़रूरी है. अब एक इंसान से आप 24 घंटे में 12 घंटे बात कर रहे हो, उसके बाद आप ये बोलोगे दैट आई एम वेरी सॉरी, आई थॉट यू जस्ट अ फ्रेंड. तो जो फ्रेंड होता है ना, मेरी भी लाइफ में लड़कियां दोस्त हैं, तो रोज डेली बात होना इज इम्पॉसिबल. आई नेवर कंसीडर दिस काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप जहां पे वो
डेली बात हो रही है घंटों घंटों, कंसीडर क्या ऐसी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। डेली थोड़ी यू गेटिंग द कॉल्स, डेली यू विल नॉट टेक्स्ट देम कि ये चीजें मेरी लाइफ में ये हर घंटे में ये हो रही हैं। जब एक इंसान को आप बहुत सारा टाइम दे रहे हो, बहुत सारे आवर्स दे रहे हो, वो सारी इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, दैट मीन्स यू हैव समथिंग इनसाइड यू फॉर दैट पर्सन। तो जब वो चीजें हैं तो ये चीजें करने की क्या जरूरत है? और अगर यही चीजें करनी है सो टेल दैट पर्सन वेरी क्लियरली दैट वो पार्टनर वाली चीज नहीं है, वो रिलेशनशिप वाली चीज नहीं है, वो स्टेटस नहीं है, एंड ये चीजें अभी नहीं हो सकती हैं। फिर भी वो लड़का अगर आपसे बात करने के लिए रेडी है, फिर भी दैट पर्सन इज गिविंग यू दैट टाइम, गिविंग यू हिज आवर्स, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड टू ऑल द बॉयज आउट देयर, जो भी किसी लड़की से बात कर रहा है, मेक श्योर दैट थिंग्स आर वेरी क्लियर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एंड यू फील फॉर दैट पर्सन, टेल दैट पर्सन वेरी क्लियरली दैट आई लाइक यू, एंड उसके बाद वो चीज़ें इन्वेस्ट करिए। आई नो दैट यू लाइक हर, बट अभी चीज़ें नहीं क्लियर करोगे, बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, बाद में यही चीज़ें ट्रिगर करेंगी। सो इफ़ यू वॉन्ट हर कि वो तुम्हारी लाइफ में फुली हो, एंड इफ यू वॉन्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ फॉर लाइफ टाइम, सो यू हैव टू टेल दैट पर्सन वेरी क्लियरली एंड यू हैव टू सेट बाउंड्रीज। तो जितना ज़्यादा लोग उसकी लाइफ में होंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। दोस्ती समझ में आ जाती है। अब 24 साल के 22 साल के हो तो 22 साल आपने अपनी लाइफ के ऑलरेडी जी लिए हैं, 24 साल अपनी लाइफ के ऑलरेडी जी रही हैं, तो ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बॉयज़ होंगे जो उसके फ्रेंड्स होंगे फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। उतने काफ़ी नहीं है क्या जो उसकी ज़िंदगी में हर एक मंथ एक पर्सन ऐड हो जा रहा है? सो इफ़ दैट पर्सन इज एडिंग इन हर लाइफ, सो दैट मीन्स वो कंसिडर कर रही है लोगों को, एंड जब वो कंसिडर कर रही है लोगों को तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए एज अ बॉय कि वो गर्ल आपकी ज़िंदगी में हो और वो गर्ल आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए हो, सो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, यू हैव टू कम्युनिकेट विद हर, टेल हर दैट अगर ये चीज़ें तुम करोगी तो दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पे कोई भी स्टैंड नहीं है, एंड आई डोंट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे तुम मुझे भी वो चीज़ें कंसिडर करो, वो स्पेशल चीज़ें मेरे साथ करो। और फिर यू नीड बॉयज़ जो कि तुम बता रही हो कि वो एज अ फ्रेंड ही मुझे अप्रोच किया है, तो एज अ फ्रेंड कोई किसी को अप्रोच नहीं करता है। फिर से मैं बोलूँगा सारी लड़कियों को दैट जितने ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में लड़के होंगे ना, तो आप अगर ये बोल रही है कि सारे लड़के मेरी ज़िंदगी में आ गए सिर्फ दोस्त बनने के लिए ही आए हैं, सो मुझे लगता है कि यू दैट डम। सो नॉट एवरी मैन, नॉट एवरी गाय विल टेक्स्ट यू, विल DM यू टू बिकम अ फ्रेंड। नॉट एवरी मैन, क्या मैं बोलूँ एवरी मैन, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में बहन है, जिसकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स हैं, वो तुमको इंस्टाग्राम पे या रियल लाइफ में अप्रोच नहीं करेगा कि हाय जस्ट बी माई सिस्टर, हाय जस्ट बी माई फ्रेंड। या तो ये बेवकूफ़ बनाने का तुम्हारा तरीका है दैट यू वांट कि मैं सबसे बात करूं और हर चीज़ इंसान समझे भी। तो चीटिंग इज़ अ चॉइस। जो इंसान चीज़ें करना चाहता है ना ज़िंदगी में, वही वो चीज़ें करता है। अगर मुझे कोई चीज़ करनी है लाइफ में तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है करने से, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई ये बोल रहा हो दैट आई एम सॉरी ये चीज़ें हो गई हैं, रिग्रेट किसी चीज़ को करना जबकि वो चीज़ें आपने ऑलरेडी कर ली हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें एक्सेप्ट करोगे आगे चल के बहुत ही ज़्यादा आप उस फेज में आने वाले हो जहाँ से आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा। तो व्हेन यू से दैट इट्स लव, you don't go out with any person, you don't entertain any third person। मोमेंट जो होते हैं ना इंसान की जिंदगी में, वो उसकी चॉइस से होते हैं। अगर उसको वो चाहिए नहीं होता ना तो वो हो नहीं सकता है, ठीक है। सो इफ अ गाय इज अप्रोचिंग यू, तो आपको भी कहीं ना कहीं वो स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप वो स्टेप ले रहे हो, इफ यू आर अलाउइंग दैट पर्सन, तभी वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। सो डोंट टेल दैट इट हैपेंड, इट वॉज योर चॉइस, यू वॉन्टेड थिंग्स टू हैपन, वरना कोई चीजें कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक रिलेशनशिप में गर्ल की मंजूरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इफ अ गर्ल सेज यस, तभी वो चीज़ें हो पाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो अगर आप ही चीज़ें एक्सेप्ट करोगे, फिर आप ही ये बोलोगे दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड, या दैट गाय शुड अंडरस्टैंड, टू ऑल द गाइज आउट देयर जिनको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ रही हैं, से टाटा बाय बाय टू दैट गर्ल। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, चीटिंग इज अ चॉइस। वो चीज़ें चाहिए थी तभी वो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें इंसान नहीं चाहता ना वो नहीं होता है। रोने से कोई फायदा नहीं है। यू कैन बी लो फॉर सम टाइम, बट क्राइंग फॉर अ चीटर जो आपको लेके उतना वो था ही नहीं, जो आपको प्यार करता ही नहीं था, वो उसके लिए आप ज्यादा टाइम तक अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए लाइफ में। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता, बट ये चीजें समझनी पड़ेंगी। एज अ बॉय, जहां आपके स्टैंडर्ड्स बहुत क्लियर हैं, जहां आप बहुत क्लियर हो दैट एक बार
चीटिंग मतलब इट्स अ गेम ओवर सिचुएशन। जहां पे एक बार गलती हो गई इस चीज को लेके, आपको ये फेस करना पड़ रहा है दैट शी इज हैविंग थर्ड पर्सन आउट देयर, तो वहां पे से टाटा बाय बाय टू दैट गर्ल, एंड तभी वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप लाइफ में कैरी कर पाओगे, तभी बहुत सारी चीजें आप लाइफ में अच्छी कर पाओगे, तभी बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में टिकेंगे भी। सो वंस इट्स डन, इट्स डन।